Hello, welcome to our channel Vision by Charu. Today we will discuss about the types of van der Waals forces. इससे पहली वीडियो में हमने समझा था वैन डर वाल्स फोर्सेस होती क्या हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और साथ साथ मैंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया था कि वैन डर वाल्स फोर्सेस टोटल 3 तरह की होती हैं और बताया था कि इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो टोटल 3 तरह की होती हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, पहले भी बता चुकी हूँ आपको। Number 1 is the induced dipole forces. Second is the dipole forces, and third one is the dipole induced dipole forces। तो टोटल ये 3 तरह की फोर्सेस मैंने बता दी है कि वैन डर वाल्स फोर्सेस 3 तरह की होती है। ठीक है, अब इन्हें स्टार्ट करने से पहले इस पूरे में अगर आप देखो तो 2 ही तो वर्ड यूज किए, एक तो इंड्यूस्ड एक डाइपोल। अगर आप इनका मतलब समझ लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सुनना जरा, डाइपोल का मतलब क्या होता है मैं पहले ही बता चुकी हूँ। डाई का मतलब 2 और पोल का मतलब पोल बन गए हैं, और पोल यहाँ पे केमिस्ट्री में से मतलब क्या है कि एक प्लस का चार्ज आ गया एक पोल पे और एक पे माइनस का चार्ज आ गया। तो इस तरह के अगर 2 पोल बन गए हैं तो चीजें क्या हो जाती है, पोलर। तो जहां पे वर्ड डाइपोल आ रहा है तो इसका मतलब है पोलर, जो मॉलिक्यूल है वो पोलर होगा। ओके, और जहां पर वर्ड आ रहा है इंड्यूस्ड, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इंड्यूस्ड वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, बनाना या क्रिएट करना, किसी चीज में कुछ बना देना, पहले नहीं था और हमने बाद तक क्रिएट कर दिया। ओके, तो इंड्यूस्ड, और इसका मतलब क्या है, जब इंड्यूस्ड वर्ड आएगा इसका मतलब ये होगा कि जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर रहेगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा तो इसका मतलब इंड्यूस से क्या है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा तो, पर उसे इंड्यूस करके मतलब उसे बना दिया जाएगा, नॉन पोलर से क्या बना दिया जाएगा, उसे पोलर बना दिया जाएगा। नॉन पोलर से उसे कैसे बना दिया जाएगा, पोलर, क्या करके, इंड्यूस करके। ठीक है, और जब पोलर बन जाएगा तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज कर देंगे, डाइपोल। ओके, तो तीनों को फोर्सेस को अब मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। आप बस ये ध्यान रखना, अगर डाइपोल है इसका मतलब ऑलरेडी मॉलिक्यूल पोलर रहा होगा, और अगर इंड्यूस है इसका मतलब मॉलिक्यूल शुरू में नॉन पोलर था और हमने उसे इंड्यूस करके पोलर में कन्वर्ट कर दिया। अब वो मैं बताऊंगी कि किस तरह से वो इंड्यूस होता है, किसके थ्रू वो इंड्यूस होता है। ओके, अब 1 बाय 1 एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। ये तो तीनों तरह की फोर्सेस हो गई हैं कि इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इसका दूसरा नाम होता है लंदन फोर्सेस कह दो या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस। अगर कहीं लिखा आ जाए कि लंदन फोर्सेस कौन सी होती है तो कंफ्यूज नहीं होना, वो इंड्यूस्ड वाली है। ओके, नेक्स्ट इज द डाइपोल फोर्सेस एंड थर्ड वन इज द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ओके, नाउ अब फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करते हैं, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। जैसे क्या भी कहा था, लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। इंड्यूस 2 बार आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि दोनों मॉलिक्यूल्स क्या रहे होंगे शुरू में, नॉन पोलर। ओके, मैं एक ले लेती हूँ ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और ये मैं दूसरा ले लेती हूँ एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो शुरुआत में क्या होगा, दोनों नॉन पोलर है तो इन दोनों पे कोई भी चार्ज नहीं है, और जैसे जैसे ये पास रखे रहेंगे तो क्या होगा, जो इसका न्यूक्लियस है, इस वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो न्यूक्लियस है ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जो इसके इलेक्ट्रॉन है इस वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के, ये इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब इन्हें पास में रखा जाएगा तो ये एक दूसरे, इस एक का एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, पहले हम इस पर इफेक्ट देखते हैं कि इधर वाले का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये अपना थोड़ा सा शेप में डिस्टॉर्शन कर लेगा, क्या करेगा, जिधर इसके इलेक्ट्रॉन है इधर इसका क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी तरफ इसका क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ओके,
सेम हेयर, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि ये भी अपनी शेप थोड़ी सी चेंज करेगा, और इधर इसका पॉजिटिव है तो ये इधर इसका पार्शियली पॉजिटिव, इधर इसका पार्शियली नेगेटिव, तो इधर इसका आएगा पार्शियली नेगेटिव और इधर इसका पार्शियली पॉजिटिव। तो हुआ क्या, शुरुआत में दोनों ही नॉन पोलर थे, फिर हमने नॉन पोलर से यहाँ पे ये कैसे हो गए हैं, दोनों पे पोल बन गए हैं। तो मतलब ये कैसे हो गए हैं, दोनों पे पोल आने की वजह से ये पोलर हो गए हैं। तो हमने पोलर नेचर शुरुआत से नहीं था, बाद में आते आते क्रिएट कर लिया है, मतलब इंड्यूस कर लिया है। इसीलिए इन वाली फोर्सेस को नाम दिया गया है इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ओके, दूसरा नाम है इनका डिस्पर्जन फोर्सेस एंड लंडन फोर्सेस। तो देखना जरा, These are interparticle forces among monoatomic और non-polar molecule। ये वर्ड ध्यान रखना है, ये जो इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं ये उन्हीं के बीच में होगा जब दोनों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हो। ठीक है, नॉन पोलर होंगे, पास रखे जाएंगे तो एक दूसरे को इंड्यूस करके पोलर बना देंगे। ओके, एग्जाम्पल N2H2O2 सारे नॉन पोलर के एग्जाम्पल लिए हैं। Atoms and non-polar molecules are electrically symmetric, have no dipole moment। जो भी होंगे वो इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिक होंगे क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल बीचों बीच लाई करेंगे, मतलब नॉन पोलर होंगे। हैव नो डायपोल मोमेंट, जब नॉन पोलर है तो डायपोल मोमेंट भी उनका जीरो रहेगा, पढ़ा चुकी हूँ पहले। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल बीचों बीच रखे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। However, the instantaneous dipole developed whenever the atoms or molecules came close together। बल्कि जब उनको पास पास रखा जाएगा तो उनमें एक डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। ओके, या वर्ड दिया इंस्टेंटेनियस, मतलब कुछ ही टाइम के लिए वो इंड्यूस होता है। The distribution of electron take place cause momentary accumulation of electron density on one side resulting the unsymmetric distribution of electron। उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट थे, अब वो क्या होंगे, धीरे धीरे अनसिमेट्रिक हो जाएंगे, मतलब एक इस तरह से पोल बन जाएंगे। ओके, यहाँ पे दिखा दिया है एक नॉन पोलर एटम दूसरा नॉन पोलर एटम, इन दोनों को पास पास रखा गया तो दोनों ने की शेप में थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, पहले दोनों नॉन पोलर थे अब दोनों पोलर बन गए, मतलब हमने क्या कर लिया, उनमें पोलर नेचर इंड्यूस कर लिया है। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन, जो इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो कब कब इंक्रीज करेगी, जैसे ही मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से क्या होगा, वो ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से भी इनके बीच में फोर्स बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ने से भी फोर्स बढ़ेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, डाइपोल डाइपोल इसका मतलब क्या होगा, जो हम पहले से दो मॉलिक्यूल लेके चले थे उनका डाइपोल का मैं वर्ड का मतलब ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पोलर, और ये वाला भी पोलर। तो इससे क्या पता चलता है कि हम जो पहले से दोनों मॉलिक्यूल लेके चले थे वो दोनों ही क्या रहेंगे, इस बार पोलर रहेंगे। ओके, तो जो दो पोलर पोलर के बीच में जो फोर्स होगा उसी फोर्स को हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ऑपरेट्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पजिंग द परमानेंट डाइपोल्स। जिनमें परमानेंट डाइपोल होगा मतलब जो ऑलरेडी पोलर होंगे उन्हीं में तो डाइपोल होता है परमानेंट वाला, बाकी जो इंड्यूस वाले होते हैं वो तो टेम्परेरी एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है। परमानेंट डाइपोल एंड ऑफ द डाइपोल पजेस पार्शियल चार्जेस, और जो ऑलरेडी पोलर होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे होंगे ना, तो इसमें ऑलरेडी क्या होगा, पार्शियल चार्जेस अपने आप ही होगा एंड पे। पार्शियल चार्जेस आर ऑलवेज लेस देन 1 यूनिट बिकॉज ऑफ शेयरिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपको पहले बता रखा है कि जो पार्शियल चार्जेस हम डिनोट करते हैं ये पूरा पूरा चार्ज नहीं होता, ये एक बहुत छोटा सा चार्ज होता है, लेस देन 1। The polar molecules interact with neighboring molecules. The interaction is weak as compared to the ion-ion interaction because of only partial charges involved। कह रहा है कि जब एक polar molecule को हम दूसरे polar molecule के पास रखेंगे, मान लें कोई दूसरे polar molecule के पास रख रहे हैं,
तो क्या होगा, इनमें कुछ में आपस में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पर कह रहा है कि ये वाला जो अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा कम होगा किसके कंपैरिजन में, जो आयनिक आयनिक वाला होता है उसके कंपैरिजन में ये वाला इंटरेक्शन थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो पार्शियल है। ओके, इसलिए ये वाला इंटरेक्शन आयनिक आयनिक के कंपैरिजन में कम होगा क्योंकि चार्ज भी कम है। एग्जाम्पल इन्होंने लिया किन किन के बीच में ये वाली फोर्सेस एग्जिस्ट करती है, HCl और NaCl। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पोलर हैं। ओके, तो पोलर पोलर वाले के बीच में जो होगा वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन, डायपोल इंड्यूस डायपोल। वर्ड ही बता रहा है डायपोल इंड्यूस डायपोल। डायपोल का मतलब तो पोलर रहा होगा, और इंड्यूस डायपोल का मतलब क्या है कि शुरुआत में तो नॉन पोलर रहा होगा, पर उसको हमने इंड्यूस करके क्या कर दिया होगा, पोलर कर दिया होगा। और इंड्यूस करके जब पोलर कर दिया, फिर जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन से वाली होगी, डायपोल इंड्यूस डायपोल। ओके, पढ़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बता चुकी हूँ कि डायपोल इंड्यूस डायपोल वर्ड को ही समझ जाना चाहिए कि एक पोलर वाला होगा और एक नॉन पोलर वाला होगा। द परमानेंट डायपोल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस डायपोल और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जो पहले वाला पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे ये एक पोलर मॉलिक्यूल ले लेती हूँ प्लस का और एक माइनस का, ये क्या करेगा, जो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उस पर क्या कर देगा, एक डायपोल मूवमेंट को इंड्यूस कर देगा। इस वाले को देख के जो नॉन पोलर वाला है ये अपने आप को कैसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा, पोलर बना लेगा। ओके, ये ऑलरेडी पोलर था और ये इसको देख के नॉन पोलर भी किस में हो गया, पोलर में इंड्यूस हो गया। तो वही कह रहा है कि द परमानेंट डायपोल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, जो ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा डायपोल को ऑन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड पोलराइजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल था उसको पोलराइज कर देगा। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन परमानेंट डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल आर कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में डेवलप होगा, किस किस के बीच में, एक परमानेंट डायपोल के बीच में और एक इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में, इसी को हम क्या बोलेंगे, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। एग्जांपल ले लिया HCl, ये क्या है, पोलर, और एक ले लिया Cl2, ये क्या है, नॉन पोलर। तो इनके बीच में जो फोर्स अब लगेगा वो क्या होगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ठीक है, ये दिखा दिया कि एक पोलर है एक नॉन पोलर है, और तो क्या करेगा, ये पोलर वाला तो परमानेंट डायपोल था और जो नॉन पोलर वाला है उसमें हमने डायपोल इंड्यूस कर दिया है। तो अब जो इनके बीच में फोर्स होगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ओके, होप सो आप सभी को समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।